नमस्कार जी साथियों, मैं आपका साथी मुन्ना साहनी आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिशन नोटिस 2024 के लिए आ चुका है और मैं अपनी दूसरी वीडियो में बता भी चुका हूं और आशा है कि आप लोग उसे देख भी लिए होंगे और आपको देखना अवश्य ही चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है और फॉर्म फिलअप करते समय आपको कोई भी दिक्कत ना हो, मैं उस तरह की जानकारी उस वीडियो में दिया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग जो कमेंट्स कर रहे थे कि सिलेबस क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि कौन कौन बच्चे केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की परीक्षा दे सकते हैं। तो चलिए आज हम उसी पर विशेष चर्चा करेंगे। आप लोगों के जो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैं आज उसी पर विशेष करके आपको मैं उसका आंसर देने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आपको इस वीडियो में आपका जितना भी जो भी डाउट है आज क्लियर कर दूंगा। जो कि बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं कि किस तरह यानी कितना सब्जेक्ट होना चाहिए कि हम लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्ण जानकारी के साथ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप लोग ध्यान से सुनने के लिए प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि सभी कोई पूछ रहे थे कि अगर बीए में या फिर एमए में आपका हिंदी विषय अगर नहीं है तो क्या आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की परीक्षा के लिए क्या आप योग्य हैं? जी हैं, आप योग्य हैं। कैसे? क्योंकि एडमिशन नोटिस में लिखा भी होता है कि अगर आपका हिंदी विषय नहीं है तो आप यानी कि हिंदी परीक्षा की यानी योग्यता के आधार पर आपके पास शास्त्री कोविद रत्न का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप लोग दे सकते हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपका कोई विषय हिंदी का नहीं भी है तो आप दे सकते हैं। लेकिन और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका हिंदी विषय नहीं है, अगर आपके पास शास्त्री या फिर कोविद का सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका एक स्कूल सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्योंकि अगर गलती से भी फॉर्म फिलअप कर दिए कि आपका एक स्कूल सब्जेक्ट है, जब वही आप वेरिफिकेशन के लिए अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे भेजते हैं तो फिर यहीं से रिजेक्ट हो जाता है। अगर बाय चांस किसी गलती की वजह से आप एग्ज़ाम दे दिए और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, जब आप एडमिशन के लिए आते हैं तो आपको यहाँ से रिटर्न होना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की समस्याओं से आपको जूझना ना पड़े, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो आपका एक स्कूल सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, बस एक होना चाहिए, या फिर आपका इतिहास हो या फिर यानी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी एक स्कूल सब्जेक्ट होने से आप लोग निश्चित रूप से एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसमें डरने वाली बात नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि इसका सिलेबस क्या है। अगर सच बात बताऊं तो प्रवेश परीक्षा विभाग वाले सर से मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के लिए कोई सिलेबस नहीं है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि सर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हर परीक्षा के लिए सिलेबस तो निश्चित रूप से तय की जाती है, लेकिन इसके परीक्षा के लिए ऐसा कोई सिलेबस नहीं है। तो सर ने कहा सिलेबस इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोग ने वेबसाइट पे उसका मॉडल पेपर अपलोड कर दिया, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी यानी अपलोड किया गया था अगले 2022 में। तो हम लोग 2023 में परीक्षा दिए थे, हम लोग भी इसी तरह से ही देख के आए हैं। मॉडल पेपर मैंने वेबसाइट पे अपलोड किया गया था, तो उसी तरह आप उस मॉडल पेपर को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार और कौन कौन से प्रश्न आते हैं और कौन कौन से बुक फॉलो करने हैं। तो मैं आपको कौन कौन से बुक पढ़ने हैं वो भी मैं आपको अपने वीडियो में मैं बता चुका हूँ, दूसरे वीडियो में है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। इसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें सिलेबस की बात कहें तो सिलेबस इसका नहीं है। सिलेबस जो है 75 मार्क का जो एमसीक्यू आता है और 25 मार्क के लिए जो सब्जेक्टिव आता है यानी लेखन कौशल के ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो दोनों मिला के कुल 100 मार्क हो जाते हैं। तो उस 100 मार्क में से जो बच्चा सबसे अच्छा मार्क्स लाता है उसी का सबसे हाईएस्ट, अगर अच्छा मार्क्स लाता है तो उसी के बाद रैंक निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे मार्क शो नहीं करते हैं। और ये भी बहुत सारे प्रश्न मतलब आप लोग किए थे कि कितना मार्क्स लाने से वहाँ पे सिलेक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्क वाइज कटअप नहीं निकलता, ना मार्क शो किया जाता है, क्योंकि हर राज्य के बच्चे अलग अलग मार्क्स लाते हैं और हर राज्य के लिए सीट यहाँ पे ऑलरेडी रिजर्व है। क्योंकि उड़ीसा वाले बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं
और ऐसे ही आसाम के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, जितने भी हिंदीतर प्रदेश के हैं, सभी राज्यों के लिए अलग अलग सीट ऑलरेडी रिजर्व हैं। तो उनके अभ्यर्थी जो होते हैं, उनके कैंडिडेट के आधार पर सीट, मतलब कितने सीटों की संख्या होती है वो वहाँ पे तय की जाती है। तो उड़ीसा वाले बच्चे जो होते हैं अधिकतर एग्ज़ाम देते हैं, इसीलिए उड़ीसा वाले बच्चों के लिए अधिकतर संख्या में हम लोगों के समय में, यानी मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, तो 14 सीट है। और हमारे सेकेंड ईयर वाले भैया दीदी लोग जो उनके समय में 20 सीट है, यानी उड़ीसा वालों के लिए, क्योंकि उड़ीसा के बच्चे बहुत ज़्यादा परीक्षा भी देते हैं। तो खैर ये छोड़िए, ये अलग अलग राज्य की बात है। तो इसमें कोई सिलेबस की टेंशन आप नहीं लीजिएगा। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न भी करवाया हूँ प्रीवियस ईयर का, तो आप वहाँ से देख करके आप पढ़िएगा। और मैं अभी और भी वीडियो लाने वाला हूँ जनरल नॉलेज का, आप उसी से पढ़िएगा, उसी से सारे प्रश्न आते हैं। मैं 1000 MCQ आपको मैं अपने दूसरी वीडियो में देने वाला हूँ, यानी थोड़ा थोड़ा करके, एक में तो नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत लंब हो जाएगा। तो इसीलिए आप उसी MCQ को ध्यान से पढ़िएगा। कुल मिलाकर 100 मार्क्स के होते हैं, और जिसका सबसे अच्छा मार्क्स होता है उसी का सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन होने के बाद आपका जीमेल में आपके पास मेल जाएगा कि आप प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित हो चुके हैं। तो और भी एक, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे। और एक प्रश्न था कि यानी परीक्षा के कितने दिनों के बाद रिजल्ट आता है। आपको ज़्यादा दिन तक इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। परीक्षा के लगभग 20 दिन के बाद ही रिजल्ट आ जाता है, ताकि अगर रिजल्ट आ जाए तो अच्छी बात है, जल्दी से एडमिशन भी हो जाए। अगर सिलेक्शन, अगर ऐसे तो बहुत आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सीट हालांकि लिमिट है, तो इसमें जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ते होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इसी तरह ऐसे बहुत सारे डाउट हैं, और भी बहुत सारे यानी प्रश्न किए थे। जैसे कि और एक प्रश्न है कि अगर आप यहाँ केंद्रीय हिंदी संस्थान में आते हैं तो क्या आप दूसरा परीक्षा दे सकते हैं, यहाँ से क्या आपको परमिशन मिलेगी? बिल्कुल आपको परमिशन मिलेगा, क्योंकि परीक्षा के लिए कोई संस्थान का अधिकार नहीं है कि वो आपको रोक सके। और यहाँ हम लोग को भी परीक्षा के लिए हमें मतलब परमिशन यहाँ से मिला था। हम भी उड़ीसा गए थे और सीटेट की परीक्षा के लिए हम परीक्षा दे के आए। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस नहीं होता है, और आप मॉडल पेपर को देखिए और उसी से प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का प्रश्न आता है, अनुमान लगाइए। और मैं बहुत सारे मैंने सेट प्रैक्टिस करवाया हूँ और भी करवाने वाला हूँ, तो उसी को आप ध्यान से देखिएगा। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि कमेंट्स किए थे, तो मैं अभी आपको बता ही दे रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसमें डरने वाली बात नहीं है, प्रश्न बहुत ही सरल आता है, और सरल आता है, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर बहुत सीटों की संख्या बहुत लिमिट है, इसीलिए अलग अलग राज्यों के बच्चे आते हैं। तो उसमें अलग अलग राज्यों के बच्चे अपने राज्य से कंपटीशन करते हैं, ना कि आपको दूसरे राज्यों के बच्चों से कंपटीशन करना होता है। क्योंकि यहाँ पे मार्क वाइज सिलेक्शन यानी ओवरऑल नहीं होता है, स्टेट वाइज सिलेक्शन होता है। तो जिस राज्य के बच्चे ने सबसे ज़्यादा मार्क्स रखा, उसी के आधार पर उसका चयन भी किया जाता है। तो आप ये मत डरिएगा कि मतलब जितनी भी सीट हैं यानी हमको उससे कंपटीशन करना है, ऐसी बात नहीं है। आपको अपने राज्य के बच्चों से ही आपको कंपटीशन रहेगा। और फिलहाल आपको एक ही सीट चाहिए, तो एक ही सीट के लिए सभी मेहनत करते हैं। आशा है कि आप अच्छे से पढ़ते होंगे और सिलेक्शन पक्का ही होगा। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा जो मैं फॉर्म फिलअप के बारे में बताया हूँ। और फॉर्म फिलअप करते समय अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप तुरंत और जल्द ही केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की वेबसाइट पर जाकर आप ईमेल कर सकते हैं कि इस प्रकार की दिक्कतें होती है। हमारे साथ भी और मेरे साथ खासकर भी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। मैं 2 बार फॉर्म फिलअप किया था। एक बार फॉर्म फिलअप किया, पेमेंट हो चुका था, और लेकिन उस पर फ़ोटो जो आता है वो तस्वीर नहीं आई थी। तो मैं काफ़ी डर गया था कि क्या होगा। तो मैं फिर क्या किया, मैं सोचा पैसा ही लगेगा, तो पैसा फिर से लगा। मैं फिर से फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद उसके ऊपर में मेरी तस्वीर आई उस फॉर्म फिलअप के ऊपर में। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था। अगर आप फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर नहीं भी आता है तस्वीर, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केंद्रीय हिंदी संस्थान मतलब आगरा के जो हमारे बहुत सारी ऐसी व्यवस्था की गई है
कि आपको ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े। आप उसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर अगर आपका तस्वीर नहीं भी आए तो आप उसके ऊपर अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर के एडमिट कार्ड जा सकते हैं और आप अपनी अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और है कि आप सही अच्छे से भरिएगा, यानी फॉर्म फिलअप करते समय विशेष रूप से अच्छे से ध्यान दे करके और बहुत बारीकी से, बहुत ही अच्छे से ध्यान दे करके कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर गलती हो जाती है तो बहुत ज़्यादा हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करते होंगे, तो इसलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ते होंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।